Assalamualaikum and welcome all of you in my YouTube channel dear friends. आज के इस बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स टाइप के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं न्यूट्रिएशन एंड इट्स टाइप। Nutrition. What is nutrition? It is a process of taking nutrients from food is called nutrition. Means वैसा प्रोसेस जिसमें हम भोजन से फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आता है डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब जो होते हैं ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हमें आता कहाँ से है, मिलता कहाँ से है? तो हम जो अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, वो सब में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कुछ में कार्बोहाइड्रेट, कुछ में फैट, कुछ में प्रोटीन, फिर वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गया एंड न्यूट्रिशन भी समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन के मोड्स जो होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट इज आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आइए हम फिर इन दोनों को इन डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। What is autotrophic nutrition? The process in which organisms produce their food from simple organic materials like water and carbon dioxide in the presence of sunlight is known as autotrophic nutrient. तो यहाँ पे autotrophic nutrition के डिफिनेशन को जानने से पहले हम जानेंगे autotrophic nutrition का मतलब क्या है। तो autotrophs, the word autotrophs comes from the word auto means self and trophs means food। मतलब वैसा प्रोसेस, ये जो autotroph है वो एक वर्ड से आया है। इस autotrophs को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज auto एंड सेकंड इज troph। auto मीन्स होता है सेल्फ या खुद से, ठीक है, एंड ट्रॉप मीन्स भोजन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी अदर्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक also comes from a word we are divided heterotropic into two parts. Hetero means other and trophs means food. What means that वैसा हेट्रो मीन्स होता है अदर, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे पे डिपेंड होकर करते हैं उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक। आइए हम इसके डिफिनेशन को जान लें। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव इज नोन एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फूड्स के लिए और सरवाइव करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएंगे? एग्जाम्पल में एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, यहाँ मैंने आप लोग को पिक्चर में दे रखा है ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया, मॉस्किटो, ये सब क्या है, या अमीबा, ये सब क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब हम लोग जो है खाना जो खाते हैं, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल हुए, राइस हुए, वेट हुए, रोटी हुई, वो सब हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो वो सब हमें प्लांट से प्राप्त होता है। तो यहाँ हम बेसिकली जानते हैं कि हम सब जो हेटरोट्रॉपिक हैं, इसलिए कि हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी मैंने पिछले स्लाइड्स में आप लोग को पढ़ाया न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? चूँकि प्लांट्स ऑटोट्रॉप है, वो खाना स्वयं बनाता है, तो उसका न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? आइए, the process by which plant cell prepare food from inorganic raw materials like carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। मतलब फोटोसिंथेसिस वैसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट सेल जो होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। कहाँ से? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में कौन आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ जानिए, ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? तो एयर से, वाटर सॉइल से। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, और किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन करता है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं? तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब कि क्लोरोफिल, हम जानते हैं क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट में? तो प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होता है। तो लीव्स जो होते हैं क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी मीन सनलाइट की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या होता है? conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules to H and O। जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो लाइट एनर्जी जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है H2O, वो H और O स्प्लिट हो जाता है। थर्ड इवेंट क्या होता है? तो रिडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में।